मैं विपक्ष का विधायक होने की वजह से हमारी रोडों का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हमेशा चिल्लाते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे। अगर मैं पूरी विधायक निधि भी दे दूं तो वो रोड नहीं बन पाएंगे। पूरा शार्प मीडिया न्यूज से मैं आगे। हमारे साथ इस समय जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। लगभग 2 वर्ष हो गए कार्यकाल को। विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य हुआ, लोगों तमाम जनता की उम्मीद है। और बरसात का समय चल रहा है, हर तरफ जल जमाव है, सड़कें और संपर्क मार्ग छोटे मोटे नालों में तब्दील हैं। क्या वजह है, हम जानने का प्रयास करेंगे विधायक जी से। क्या क्या कार्य हुआ, क्या प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्प मीडिया न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। देखिए, हमारी विधानसभा जंगीपुर जो हमारी रोड है, जंगीपुर लावा संपर्क मार्ग, जो काफ़ी दिनों से ख़राब है। काफ़ी दिनों से ख़राब का मतलब कि जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार गई है और कठवा मोड़ का पुल टूटा है, उसके बाद पूरी ट्रैफिक इसी रोड पर डाइवर्ट हो गई और डाइवर्ट होने के बाद पूरी रोड ध्वस्त हो गई है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और ये सरकार हमेशा ये चिल्लाती है, पिछली कार्यकाल में भी ये चिल्लाती रही कि ये प्रदेश की जितनी सड़कें हैं हम गड्ढा मुक्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, वीडियो देंगे भी। जंगीपुर लावा संपर्क मार्ग जो सबसे खराब संपर्क मार्ग है और एक राष्ट्रीय मार्ग से लेकर दूसरे राष्ट्रीय मार्ग को ये जोड़ती है। तो इस रोड की स्थिति ये है कि आए दिन वहाँ लोगों का आना जाना होता है और वहाँ रोडें जो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है उसी रोड से जाते हैं और पैदल जाते हैं। वहाँ बुजुर्ग भी गिर जाते हैं और महिलाएं भी गिर जाती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। जब से मैं पिछले कार्यकाल में विधायक बना, उसको मैंने विधानसभा के पटल पर रखा। कई बार विधानसभा के पटल पर रखने के बाद मैंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को लिखा। फिर उसके बाद अपने ज़िले में जनपद के डीएम से भी कहा। वहाँ का हमेशा एस्टीमेट बन करके शासन तक आता रहा और शासन में आने के बाद वो पुनः ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हमेशा चिल्लाते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन उस सड़क पर आज तक लगभग 7 साल हो गए। इस 7 सालों में एक खांची, यानी लगभग कितने किलोमीटर की रोड है? लगभग ये 12 किलोमीटर की रोड है। 12 किलोमीटर की। और 12 किलोमीटर के रोड में आप समझ सकते हैं कि विधायक निधि से वो रोड नहीं बन सकती है। अगर मैं पूरी विधायक निधि भी दे दूं तो वो रोड नहीं बन पाएगी। पूर्वांचल को कोई विशेष निधि मिलने की बात कही जा रही थी। नहीं, पूर्वांचल विकास निधि से भी वो रोड नहीं बन पाती जी। मैंने इसको हर पटल पर उठाया, वहाँ उस रोड पर मैंने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और स्टेप बाय स्टेप मैं सभी अधिकारियों से कहा, प्रमुख सचिव तक कहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक कहा। और उसके बाद नहीं हो सका तो मैं अभी हाल में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मैं मिला हूँ और मैं विपक्ष का विधायक होने की वजह से हमारी रोडों का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता, जो वहाँ की आम जनता है, लगभग कितने ग्राम सभाओं का आना, कितने लोगों का आना जाना है, कितनी ग्राम सभाएं कनेक्टेड है उस रास्ते से? उस रोड से लगभग 80-90 गांव कनेक्टेड है, उससे ऊपर ही होगा। लाखों लोगों का आना जाना है। बहुत आना जाना लगातार बराबर रहता है। लेकिन अब वहाँ से लोग जो है अपना रास्ता बदल करके जा रहे और आ रहे हैं।
इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके जन भावना को, जो जनता की जन भावना है, उस जन भावना के को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला। विपक्ष का विधायक होते हुए मैं जनता की भावना को लेकर के उनसे मिला और कहने का काम किया, हाथ जोड़कर अपील करने का काम किया। लेकिन अब तक मैं नहीं समझ पाता हूँ कोई उनका निर्देश आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वो कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से जब मैं मिला, उनसे कहा, तो मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी सरकार बनने दो, उस रोड को सबसे बेहतर रोड मैं बनाने का काम करूँगा। इसलिए हमारे नेता जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को भावना को समझने का काम करते हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे तो बीजेपी के तमाम ऐसे विधायकों का भी उन्होंने काम किया है, लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी बातों का और जनता की बातों का तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये हालत पैदा हो चुकी है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर धन का बंदर बाट हुआ है। जमीन पे कोई काम नहीं है। जमीन पर कोई काम नहीं है। मैं आपको वीडियो अभी दिखा रहा था, उस वीडियो को आप देख लीजिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रोड सबसे खराब है। जन भावना को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, लेकिन उस जन भावना का भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज दिया जाता है और विशेष तरजीह दी जाती है। गाजीपुर, विशेषकर वाराणसी संसदीय क्षेत्र है मुख्य प्रधानमंत्री वहाँ से जीत कर आते हैं और बगल का ज़िला है गाजीपुर, जो लहुरी काशी भी कहा जाता है। अब देखना है जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के बयार कब बहती है और कब वहाँ विशेष पैकेज दिया जाता है या वहाँ के सड़कों की ओर शासन का ध्यान जाता है।